स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 32। 2 तारीख की है, यानी कि 2 फरवरी की है बेटा। हिंदी सब्जेक्ट है और इसमें आज आप अपना हिंदी व्याकरण से उपसर्ग क्या होते हैं उसके बारे में समझोगे। ठीक है, ये आगे तक बड़ी क्लासेस में भी इसका प्रयोग होता है बेटा, तो अच्छे से समझना है। 8th क्लास के बच्चों के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरा समझाया पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो बेटा बच्चों, हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है। इन्हीं में से एक विधि है शब्दों के आरंभ या अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाना। ठीक है, तो देखो बेटा हम अलग अलग तरीके के शब्द देखते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके आगे हम कुछ अक्षर जोड़ देंगे या उनके पीछे कुछ अक्षर को जोड़ देंगे तो उससे नया अर्थ निकल जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी हम देखो इस तरह से प्राप्त नए शब्दों के अर्थ में नवीनता देखी जा सकती है, यानी कि नया अर्थ आ जाता है। जैसे हार है बेटा, तो हार का मतलब हमें पता है क्या होता है। शब्द में अगर हम आ जोड़ दें या फिर प्र जोड़ दें या फिर वी जोड़ दें तो इनको जोड़ने पर हमें क्या मिलता है। आ जोड़ेंगे तो आहार, प्र जोड़ेंगे तो प्रहार और वी जोड़ेंगे तो विहार। शब्द प्राप्त होते हैं, इनका सबका मीनिंग अलग अलग हो जाता है बेटा। हार का मतलब कुछ और होता है, जो अपने मूल शब्द हार से अर्थ से पूरी तरह अलग अर्थ रखते हैं। ठीक है, तो हार क्या है बेटा? मूल शब्द, क्योंकि इसी में कुछ जोड़ा गया और तब हमें नया शब्द प्राप्त हुआ है, तो ये हमारा मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे जो नए होंगे ये नवीन शब्द हो जाएंगे। जैसे कि हार का मतलब क्या था बेटा? मूल शब्द का पराजय या फिर फूलों की माला भी कह सकते हैं, लेकिन जब हमने इसमें आ जोड़ दिया तो ये आहार बना, जिसका मतलब क्या होता है? भोजन। प्र जोड़ दिया तो प्रहार बना, यानी कि किसी को प्रहार करना, किसी पर चोट पहुंचाना। वी जोड़ेंगे तो विहार, विहार मतलब होता है बेटा घूमना, यानी कि भ्रमण करना, जैसे कह देते हैं ना आहार विहार, घूमना फिरना। तो अतः अब हमने यहाँ पर क्या सीखा बेटा कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में यानी कि आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को या अर्थ में परिवर्तन या फिर विशेषता ले आते हैं तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जो आगे लगते हैं बेटा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे? उपसर्ग हो जाएंगे। ऐसे ही उनके पीछे जब लगते हैं तो प्रत्यय होते हैं, तो उनको हम आगे कभी पढ़ेंगे अपनी अगली वर्कशीट में आई थिंक, या उससे भी अगली में। तो आज हम उपसर्ग पढ़ते हैं। अब कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं बेटा। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? फर्स्ट है बेटा संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग और तीसरा है विदेशी उपसर्ग। तो देखो अब ये तीनों कैसे हैं। फर्स्ट है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। तो देखो बेटा जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं उनको तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। ये उपसर्ग प्राय क्या होते हैं? उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। कुछ शब्द बेटा ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। ठीक है, तो देखो बेटा जैसे कि सूर्य हो गया। ठीक है, सूर्य जो है वो संस्कृत शब्द है। अब उसको हम वैसे तो सूरज बोलते हैं ना, लेकिन हम उसको जब सूर्य बोलेंगे तो इसका मतलब हम संस्कृत से हमने उस शब्द को लिया है हिंदी में। ठीक है, तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं जैसे कि अति, देखो आचार। ठीक है, तो आचार में अगर हम अति जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? अत्याचार। ऐसे ही लब, ठीक है, लब में अगर हम दुर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? दुर्लभ। ऐसे अब बेटा देखो नेक्स्ट है आपका हिंदी के उपसर्ग। ठीक है, ये हमारे संस्कृत के थे। तो हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। तो याद रखना संस्कृत के को तो क्या बोला जाता है? तत्सम उपसर्ग, और हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग बोला जाता है। ठीक है, इनका प्रयोग प्राय हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे कि जला बेटा क्या है? हिंदी शब्द है, तो इसके साथ अगर हम अध जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अध जला, यानी कि आधा जला हुआ। चाल बेटा हिंदी शब्द है, चाल के साथ कू जोड़ देंगे तो कुचाल। ठीक है, जिसकी मतलब जैसे देखो बोल देते ना चाल चलन, तो उसी का अर्थ है ये कुचाल, यानी कि किसी का चरित्र अच्छा हो, किसी का ऐसे कुचरित्र, कुचालक, सुचालक ऐसे हम यूज करते हैं ना, तो उसका उल्टा अर्थ दे देता है। बिना और मांगे, मांगे क्या होता है? हिंदी शब्द है, हिंदी में हमने बिना जोड़ा तो क्या बना? बिन मांगे। ओके, इस तरीके से हम नए नए शब्दों की उत्पत्ति करते हैं। अब बात करते हैं बेटा विदेशी उपसर्ग। तो इन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। देखो इनको क्या बोला जाता है? आगत उपसर्ग। तो आपने क्या सीखा बेटा? संस्कृत को तो क्या बोला जाता है? तत्सम,
हिंदी को तद्भव और विदेशियों को आगत उपसर्ग। ठीक है, विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। तो जो विदेशी उपसर्ग होते हैं जैसे कि अरबी, फारसी और अंग्रेजी के, ये उपसर्ग होते हैं विदेशी, इनका प्रयोग विदेशी भाषाओं के साथ ही किया जाता है। इस प्रकार के शब्द भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि बेटा लाइलाज। ठीक है, क्या है? लाइलाज। ठीक है, ला जोड़ दिया हमने, ये उपसर्ग है इलाज के साथ, तो लाइलाज हो गया। हम जोड़ दिया सफ़र के साथ, तो हम सफ़र हो गया। दम के साथ हर जोड़ दिया तो हरदम हो गया। ठीक है, देखने में हिंदी के लग रहे हैं लेकिन ये विदेशी शब्द हैं। ठीक है, इनके साथ विदेशी ही क्या लगाए गए हैं? उपसर्ग लगाए गए हैं। अब हमें करना है इनका प्रैक्टिस। तो देखो बेटा, अब आप भी निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। तो बेटा देखो, हम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या है? अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, तो यहाँ पर उपसर्ग क्या है बेटा? अंतर। ठीक है, और मूल शब्द क्या हो गया? किसके साथ जुड़ा है? राष्ट्रीय। ओके, उसके बाद बेटा निर्धन है। निर्धन में उपसर्ग हमारा क्या है? निर, ये हलंत है नीचे, और ये क्या है? धन, तो ये बना निर्धन। ठीक है, संयोग में बेटा क्या है हमारा उपसर्ग? सम। सम किसके साथ जुड़ा है? योग के साथ। ठीक है, ऐसे ही प्रत्येक, प्रत्येक में बेटा प्रति, प्रति हमारा उपसर्ग है और एक हमारा मूल शब्द है। ठीक है, अनपढ़ में बेटा अन। ठीक है, और पढ़ जो है हमारा मूल शब्द है। निहत्था, इसमें बेटा नी, और ये हमारा मूल शब्द क्या हो गया? हत्ता। ठीक है, भर पेट में भर, और ये पेट। ठीक है, गैर कानून में बेटा क्या होगा? गैर, और इधर क्या होगा? कानूनी। ओके, फिर बेवजह में बेटा बे, और ये हमारा क्या हो जाएगा? वजह। ठीक है, मूल शब्द। ऐसे ही बकायदा में बेटा बा, और ये हमारा मूल शब्द क्या हो जाएगा? कायदा। तो इस तरीके से हम पहचानते हैं। ठीक है, आपको भी बेटा धीरे धीरे आप जब इनको पढ़ोगे डेली तो आपको समझ आने लगेंगे। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, धीरे कुछ याद भी करने होते हैं, लेकिन आपके जो शब्द होंगे वो आपको यहाँ दिए गए हैं आसान से ही होंगे, और नहीं आसान लगते तो याद कर लेना इनको। ओके, ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।